हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अष्टविनायक गणपति के दर्शन करेंगे और सारे गणपति की महिमा और उनके पीछे की जो कहानी है कि उनकी मूर्ति कहाँ और कैसे प्रकट हुई उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा आरंभ कर दी है और जो पहले गणपति हैं जिनके दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं वो है हमारे मयूरेश्वर विनायक। यह मंदिर मोर गांव में स्थित है जो कि पुणे से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ बस नाश्ते के लिए ठहरी है। नाश्ता करके जल्दी ही हम बप्पा के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। मयूरेश्वर गणपति मंदिर में चारों कोनों में मीनारें और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार भी हैं जिन्हें हम सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग के प्रतीक भी मानते हैं। यहाँ गणपति जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और उनकी सूंड बाईं ओर है और उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। भैया भी हमको यही कहानी सुना रहे हैं लेकिन वो मराठी में बता रहे हैं, इसीलिए मैंने हिंदी में आप लोग को समझाया है। यहाँ गणपति बापा ने सिंधुरासुर नामक राक्षस का वध मोर पर सवार होकर किया था, इसीलिए उनका नाम मयूरेश्वर कहा जाता है। अब आइए हम दर्शन करते हैं। इस मंदिर प्रांगण में नंदी जी की मूर्ति भी स्थित है। सारे भक्त बापा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जल्दी से बापा के दर्शन मिल जाएं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप बापा के दर्शन फ़ोटो से ही कर लो। ये हमारे 8 गणपति जो अष्टविनायक दर्शन के अंदर आते हैं उनका मैप है और ये जो दीपक रखने वाला पिलर है ना, ये आपको सारे मंदिर में मिल जाएगा। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमने मंदिर के बाहर खिंचवाई हैं और 1 डिनोट्स कि हम पहले गणपति के दर्शन कर चुके हैं। अब हम अपने अगले गणपति के मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जो कि है सिद्धिविनायक मंदिर। यह मंदिर अहमदनगर में स्थित है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है। सिद्धिटेक के में भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी और एक पहाड़ की चोटी पर यह सिद्धिविनायक मंदिर बना हुआ है। सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ गणेश जी की सूंड सीधे हाथ पर है। यह मंदिर करीब पुणे से 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर स्थित है। अष्टविनायक यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि जब हम पहले गणपति के दर्शन जो कि हमारे मुरेश्वर गणपति हैं उनके दर्शन करते हैं तब हम एक नारियल लेते हैं और वो नारियल हम 8 गणपति के चरणों में लेके आकर अपने घर ले जाते हैं। फिर उसका प्रसाद बनाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में बांटते हैं। एक ही नारियल से हम सारे गणपति के दर्शन करते हैं। यहाँ भी हमने 2 से डिनोट किया है, मीन्स हमने अष्टविनायक यात्रा के दूसरे गणपति जी के दर्शन कर लिए जो कि हैं सिद्धिविनायक। हमने मंदिर प्रांगण में लंच किया है और बहुत ही सात्विक भोजन हमने खाया है लंच में। अब हम लोग थेऊर गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे जहां है हमारे चिंतामणि गणपति जी। यह मंदिर 3 नदियां भीम, मुला और मुदा के संगम पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विचलित मन से आने के बाद आपकी सारी चिंताएं और उलझनें दूर हो जाती हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने विचलित मन को शांत करने के लिए यहीं पे तपस्या की थी। आजकल जीवन में चिंताएं सभी को, इसीलिए देखिए मंदिर प्रांगण में कितनी भीड़ है। सब अपनी चिंता को दूर करने बापा के दर्शन करने को आए। इसी मंदिर में शिव जी का मंदिर भी स्थित है। और ये हमारी चिंतामणि गणपति जी के दर्शन करने के बाद चिंताएं दूर करके खुशी खुशी वाली फ़ोटो। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है जिन पे ये हरे पत्तों वाली माला पहनाई जाती है। अब हम अपने अगले गणपति जी महागणपति जी जो कि रंजन गांव में स्थित हैं वहाँ के लिए जा रहे हैं। उस मंदिर की विशेषता यह है कि उस मंदिर पे विदेशी आक्रमणियों से रक्षा करने के लिए बापा की मूर्ति को तहखाने में छिपा दिया गया था। वह मंदिर 9 और 10वीं सदी के बीच का माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का बहुत सुंदर और विशाल प्रवेश द्वार है। कर लीजिए आप लोग गणपति बापा के दर्शन। ये है महागणपति रंजन गाँव के। और इनके बाद ये देख लीजिए हमारी कुछ तस्वीरें। और हमने अपने चौथे गणपति जी महागणपति जी के दर्शन कर लिए हैं और इनके मंदिर के बाहर एक क्रीड़ा मैदान है जहाँ हमने ये कुछ तस्वीरें खिंचाई हैं। अब हम लोग ओझर के लिए निकल चुके हैं जहां हम विघ्नेश्वर अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे गणपति बापा ने विघ्नासुर नाम के असुर का वध किया था जो कि संतों को परेशान करता था। इसीलिए इस मंदिर का नाम विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में सिक्का चिपकाने की भी मान्यता है और ऐसा कहते हैं जो इच्छा रख के आपने सिक्का चिपकाया है वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। बाकी तो जैसा ईश्वर चाहता है वैसा ही होता है हमेशा। ये कर लीजिए अब गणपति जी के दर्शन और फिर हमारी कुछ दर्शन के बाद की तस्वीरें।
यहाँ ओझर में पालकी महल भी है, यहाँ गणपति बापा की और मूषकराज की पालकियाँ हैं। मंदिर के बाहर बहुत सुंदर गार्डन है, इसका नाम है विघ्नहर उद्यान। यहाँ बच्चों के खेलने की उच्च व्यवस्था मौजूद है। अब हम भोजन करने के बाद विश्राम घर जा रहे हैं। विश्राम करके सुबह हमें 4 बजे लेण्याद्री निकलना है, जहाँ पे हम गिरिजात्मज अष्टविनायक गणपति के दर्शन करेंगे। गिरिजात्मज अष्टविनायक गणपति जी की विशेषता कुछ ऐसी है। गिरिजा के आत्मज यानी माँ पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश जी। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर है। यहाँ लेण्याद्री पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। इसमें 18 बौद्ध गुफाएं हैं और उसमें से 8वीं गुफा में गिरिजात्मज अष्टविनायक गणपति जी का मंदिर है। इस गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें करीब 3000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक ही बड़े पत्थर से काटकर बनाया गया है। 3000 सीढ़ियां चढ़कर हमने गिरिजात्मज गणपति जी के दर्शन कर लिए हैं और ये हैं हमारी कुछ तस्वीरें। इस मंदिर की चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं, क्योंकि सीढ़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं और काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो बूढ़े लोगों के लिए पालकी से जाना ही बेहतर है। अब हम अर्धपीठ के दर्शन करने आए हैं। ये हमारे 8 गणपति में काउंट नहीं होते, लेकिन इनके दर्शन के बिना कहते हैं आपकी अष्टविनायक की यात्रा सफल नहीं होगी, तो इनके दर्शन करने का अलग ही महत्व है। अब अगले गणपति जिनके दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं वह हैं बल्लालेश्वर, जो कि पाली गांव में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने में हमको समय लगेगा, तो हम लोगों ने बीच में बस में खेल लिया अंताक्षरी। बल्लालेश्वर गणपति मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बल्लाल नाम का गणपति बापा का एक भक्त था, जो कि गणपति बापा की भक्ति में लीन रहता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल के जंगल में उसको और उसके गणपति बापा की मूर्ति को फेंक दिया, पर वो फिर भी बापा की भक्ति में लीन रहा और उससे खुश होकर बापा ने उसको दर्शन दिए। तो यहाँ पे बापा की 2 मूर्तियाँ, एक जो बापा ने दर्शन दिए तब प्रकट हुई और एक वो मूर्ति जिसको उसके माँ बाप ने जंगल में फेंक दिया। पहली मूर्ति जिसके दर्शन हमने किए हैं वह वही मूर्ति है जो उसके माँ बाप ने जंगल में फेंक दी। दर्शन के बाद की हमारी कुछ तस्वीरें। अब हम अपनी अष्टविनायक यात्रा के समापन की ओर हैं और हम अपने लास्ट गणपति जी श्री वर्ध विनायक गणपति जी, जो कि हमारे मेहर क्षेत्र में स्थित है, वहां पहुंच गए हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि वर्ध विनायक भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यहाँ एक कथा यह भी है कि यहाँ नंददीप नाम का दीपक हज़ारों वर्षों से लगातार जल रहा है। अब तक जितने भी गणपति जी के दर्शन हमने किए वो सब गर्भ में या गुफा में मौजूद थे, तो उन पे हम लोग हार नहीं चढ़ा सकते थे, लेकिन इस मंदिर में हम बापा को हार भी चढ़ा सकते। और ये कर लीजिए आप बापा के दर्शन और फिर हमारी कुछ तस्वीरें। और इसी के साथ हमारी अष्टविनायक की यात्रा समाप्त हो गई और बहुत ही अच्छे से बापा के दर्शन हो गए। बापा की कृपा आप सब पर और हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। Please like, share and subscribe this video and send it to all the Ganpati Bappa fans.